डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उससे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर दूरी पर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। अब देखो इसका हल हम कैसे करते हैं। जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उसे सबसे पहले नीचे लिखो। सर हमें दे रखा है 2 एम्पियर की वैद्युत धारा, तो I बराबर बच्चों हमारा हो गया 2 एम्पियर। चलो सही है। एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर दूरी पर गतिमान है। तो सर हमें यहां से V भी पता चल गया। कितना है बच्चों? सर 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। चलो, और सर हमें दूरी पता चल गई, तो दूरी को R से प्रदर्शित कर दें। चलो R से कर देते हैं। R = 0.1 मीटर। सही, कोई मात्रा चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब एक से हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है आपको। सही, आपने लोरेंज बल तो पढ़ा होगा, बस वही फॉर्मूले से आगे चलना है। अरे बिल्डिंग एफ की गणना करनी है। बच्चों आपने लोरेंज बल तो पढ़ रखा होगा जी। क्या होता था? चुंबकीय क्षेत्र बी में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? ब्लैक पेन निकालो और लिखो F बराबर QVB sin थीटा। यहां बात चल रही है इलेक्ट्रॉन की, तो बस Q की जगह क्या कर दो? E कर दो और ब्लैक पेन से लिखो और इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो। हमें बच्चों ये कैलकुलेट करना है। जी सर हमें ये कैलकुलेट करना है, तो फिर हमें ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। और हमें पता क्या है? चलो भाई, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो हम जानते हैं। V हमें सर पता है, लेकिन सर B तो नहीं पता हमें, और हमें थीटा भी नहीं पता कि यहां पर 0 डिग्री लेंगे या 90 डिग्री लेंगे। देखो थीटा की भी टेंशन छोड़ दो, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, वहां से आप समझ जाओगे। टेंशन लो B। आप B कैसे निकालोगे? सर B को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं। बच्चों क्या जानते हो आप? सर हम जानते हैं लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे सीधे लिख दो यहां पर, लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बताओ क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? ब्लैक पेन से लिखेंगे, सर B = सही है μ0/2π गुड I/R, और कर दो इसे बॉक्स में बंद। ये होता है फॉर्मूला। जी सर, तो पहले इसे सोल्व कर लिया जाए। जी सर बिल्कुल, या ऐसा करो यहां रख लो। चलो पहले सोल्व कर लेते हैं आराम से, है नहीं? फिर इसकी वैल्यू वहां रख देंगे। ओके चलो भाई। सर ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता। इसकी वैल्यू तो आपने कई बार बता रखी है, 4π × 10⁻⁷ सही है। और इंटू I सर हमें दे रखा था 2 एम्पियर, रख दो बच्चों 2 एम्पियर, अपॉन सर 2π से कुछ मत करो, ऐसे रहने दो। ओके, R की वैल्यू सर हमें पता है 0.1 मीटर होती है। अब कुछ देख रहे हो आप? जी सर हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? सर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? सर देखिए हमारे पास यहां पर बचता है B = यहां बचता है सर हमारे पास 4। ओके सर ये 0.1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7 से मिलेगा और ऊपर +1 हो जाएगा। अरे नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे कहो 10⁻⁷ है ऊपर। जी सर, अब नीचे कौन है? 0.1 है। 0.1 है तो 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं। इसे लिख सकता हूं। जी सर लिख सकते हो। तो जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, तो -7 से मिलेगा, तो यहां पर आ जाएगा 10⁻⁶।
अब बताओ इसका मात्रक। सर इसका मात्रक आप टेस्ला भी लिख सकते हैं, चलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या सर आप इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। ओके चलिए आगे चले। जी सर इतनी बात समझ में आ गई। अब सर हमें थीटा कैसे पता चलेगा? थीटे की बात समझो। देखो भाई एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, छोटी सी बात है, यहां पर समझ लो। देखो भाई मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, सही। अरे बन गया सही से, सही से बन गया, सही है। अब एक धारावाही तार ऐसे रखा है, इसमें धारा बह रही है, इसके देखो इसके समांतर 0.1 मीटर पर दूरी पर गतिमान इलेक्ट्रॉन है, सही। अब मान लो 0.1 मीटर पर यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इसके समांतर क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, ये v वेग से। ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ये यहां दिखाओ इलेक्ट्रॉन, और यहां मत दिखाओ, ये यहां लिख दो, चलो ये इलेक्ट्रॉन। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस धारावाही चालक के समांतर चुंबकीय क्षेत्र की अगर गति कर रहा है। बच्चों ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहा है, तो बताओ यहां पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? भाई ये इलेक्ट्रॉन है और चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच क्या कोण बन रहा है? सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है थीटा, वो हमारा होगा 90 डिग्री। बताओ बन रहा है 90 डिग्री, तो बस थीटा का मान आपको 90 डिग्री लेना है। बताओ बस समझ में आ गई। चलिए अब फॉर्मूला आपका वो है, अब वैल्यूज आपको पता है, रखना स्टार्ट करो। एफ इज इक्वल टू ई क्या है सर? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके इंटू वी, सर हमें वी दे रखा है उसने 4 इंटू 10⁻4, सही है। और इंटू ये हमारे पास कितना आ गया, मैं देखता हूं शायद कैमरे में कट के दिखता है। इतनी बात आप समझो पहले। सर ये हमें दे रखा है, कहां गया, सर ये हमें दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻6, सही है। चलिए अच्छा और कुछ सर साइन थीटा का मान देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, तो इसीलिए यहां पर आप 1 लिख दो। ओके मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ साइन 90 डिग्री 1 होता, तो मैं क्या लिखूं, 1 लिख दूं बस। चलिए सर ओके इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सर हमारे समझ में आ गई है इतनी बात। चाहे यहां पर एक काम कर लो, यहां पे एक काम कर लो, एक थीटा बराबर 90 डिग्री। अब तो समझ गए ना थीटा 90 डिग्री कैसे होगा? चलो सही। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। चलिए सोल्व करते हैं। देखो भाई मेरी बात बहुत ध्यान समझो, ये होगा 4 चौक 16, सही है। और 16 ये, तो 16 गुणा 16 कितना होता है? 256, सही है। 256.1 के बाद ये आ गया, समझ गए? वेरी गुड। देखो कितने बचे ऊपर? सर ऊपर बचेंगे 10⁻⁻21। मात्रक बाद में लिखेंगे, टेंशन मत लो। अब एक काम करें, क्या करें सर, इस दशमलव को, इस डेसिमल को उठाकर यहां पर ले आओ, तो उससे क्या होगा देखते रहिए। हम यहां पर जब लाएंगे लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, जितने डिजिट जंप कराते हैं उतनी पावर प्लस में जाती है, तो प्लस में आ गई। ओके सर, फिर 10⁻⁻21 हो गया जी सर। फिर आगे सर हमारा बचा 10⁻⁻20, और इसका मात्रक क्या होगा? अरे इसका मात्रक तो सर न्यूटन होगा, बस न्यूटन लिख दो। अच्छा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, मुझे कमेंट्स में बताना। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है मुझे बताना। तो चलिए फिर अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। बताइए कर लेंगे? इसी की तरह है ना, सेम। चलो तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।